हेलो गाइस, दिस इज समाचार ले लो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रणवीर सिंह के बारे में। तो रणवीर सिंह को इस चीज़ की वजह से करना पड़ा एपोलॉजी। जैसे कि मैंने अभी आपको कल के वीडियो में बताया था, रणवीर सिंह एक शो में ऋषभ शेट्टी के जो कैरेक्टर थे, जो कि उन्होंने भगवान का कैरेक्टर किया था, उसका वो मजाक उड़ा रहे थे, जिसको वो फीमेल गोस्ट कह रहे थे। तो उसी के ऊपर उनको स्टोरी डाल के कहना पड़ा, माई इंटेंशन वॉज टू हाईलाइट ऋषभ इनक्रेडिबली performance in the film, actor to actor. I know how much it would take to perform that particular scene in the way that he did, for which he has my utmost admiration. I have always deeply respected every culture, tradition, and belief in our country. If I have hurt anyone's sentiments, I sincerely apologize. इसके बाद हम बात करते हैं कशिश कपूर और दिग्विजय राठी के बारे में। तो क्या इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? दिग्विजय राठी ने एक फोटो अपलोड किया था, उसके नीचे हमें कशिश कपूर का कमेंट देखने मिलता है और उसको रिप्लाई भी करते हैं दिग्विजय राठी। इसके बाद हम बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना के ऊपर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर यानी कि फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर जिसका नाम अंजलि प्रिया है, वो गुस्सा होते हुए दिखी। क्या गुस्सा हुई, मैं आपको उनकी रील दिखा देता हूँ। है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई। तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है, हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी। पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो But then how do you expect to find a girl, bro? because I don't not expecting a girl to fuck, I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं बहुत वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए। फिर मेरे पास मुझे समय रैना से इस बात का लॉजिक जानना है कि अगर कोई मेरे साथ आसानी से सो रहा है तो ये तो किसी के भी साथ सो जाएगा। तो ये चीज तो भाई तेरे पे भी अप्लाई होती है। तू भी तो उतनी आसानी से पसरा उस लड़की के साथ। तूने कौन सा सोने से पहले क्वांटम फिजिक्स अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, या फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का कोई फार्मूला ठोका? नहीं ना भाई, तू भी तो इतनी आसानी से सोया उसके साथ। ये बात तो लड़की भी बोल सकती है कि अगर ये आदमी मेरे साथ इतनी आसानी से सो गया तो ये तो किसी के भी साथ पसर जाएगा। मतलब भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लड़की अकेले सोई डायनासोर के साथ। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है भाई। लड़की तेरे साथ ही सोई ना, तो सोने के लिए बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो मैं जी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो कि ऐसे किसी के साथ आसानी से सो जाए। और भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट भी देखो, अस समय भाई, अस समय भाई, अस समय भाई, एकदम दिल भेज रहे भाई लोग इस वीडियो के नीचे। कसम से दुनिया पगला गई है बिल्कुल ही। भैया प्रेफरेंसेस समझ आते हैं मुझे भी, और प्रेफरेंसेस बताने का अपना एक तरीका भी होता है, ठीक है। इफ आई एम डेटिंग समवन और पहली मुलाकात में शुरुआत के चंद दिनों में अगर बंदा मुझे फिजिकल इंटीमेसी के लिए अप्रोच करता है, मैं उसको लात मार करके भगा दूंगी। फिर मैं इस तरह के स्टेटमेंट दूंगी, ये नहीं कि इफ यू आर स्लीपिंग विद समवन और उसके बाद तुम आकर किस तरह के स्टेटमेंट दो कि अगर कोई मेरे साथ इतनी आसानी से सो सकता है तो मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकूं। भैया फिर तुम निहायती बकचोद आदमी हो, एक नंबर के कमिटमेंट फोबिक मैन चाइल्ड हो तुम। मतलब व्हाट एन आयरनी मैन। लड़की के साथ सोते वक्त में इस आदमी के दिमाग में, इस आदमी के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उस वक्त में इसकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी। जो चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो गया अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उसके बाद अचानक से भाई साहब के दिमाग में इस बात की उत्पत्ति होती है कि अरे ये लड़की अगर आसानी से मेरे साथ सो सकती है तो किसी के भी साथ सो जाएगी। लड़की थोड़ी है जी, रायता है, कहीं पे भी जाके फैल जाएगी। मतलब कसम से टिपिकल मिसोजिनिस्टिक मेंस बिहेवियर, जिसकी बड़े ही चालाकी से इस आदमी ने रोमांटिसाइज कर दिया। बहुत बढ़िया। देखो लड़की इस तरह के चालाक मैनिपुलेटिव आदमियों से बचो, जितना हो सके बचो। एक बार को कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मैं कहती हूं कुत्ते से कटवा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह का आदमी अगर जीवन में आ गया, जिंदगी झंड कसम से। और इस तरह के आदमी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है पृथ्वी पर। इनका अल्टीमेटली एक ही गोल है, तुम्हारे करीब आना, मैनिपुलेट करना, बाद में चार लोगों के आगे जाकर के भौंक लेना। अरे वो तो किसी के भी साथ सो सकते हैं, उसके साथ थोड़ी करूंगा शादी। शादी करने के लिए इनको पता नहीं कौन से अलग गोले से लड़की चाहिए भाई। मतलब इनके दिमाग में जो सो कॉल संस्कारी लड़की वाली इमेज है ना, उस पर तो अब नासा को शोध करना चाहिए। भैया हमको बताओ कौन सी संस्कारी लड़कियां, हम भी जाने थोड़ा सा। आदमी के लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगी, भाई तू कॉमेडी में भी हंसता ही है, पॉडकास्ट में भी आगे हगी रहा है। कितना हगेगा और कितना है तेरे पेट में? छी घटिया आदमी, सुधर जा, बी मैच्योर भाई।